Good morning students. Let's continue the topic relative pronoun. तो relative pronoun को कंटिन्यू करते हैं। तो relative pronoun की डेफिनेशन डिस्कस कर रहे थे हम। What is a relative pronoun? देखिए डेफिनेशन हम डिस्कस कर चुके थे। A relative pronoun works as an adjective, in a complex sentence. ये हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके थे कि जो एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म करता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब इसको कैसे समझेंगे आप लोग कि कैसे एडजेक्टिव की तरह काम करता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हो कि एक एडजेक्टिव क्या काम करता है। एक एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई, उसको क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बताता है। तो वही काम एक रिलेटिव जो प्रोनाउन है उसका होता है, एक रिलेटिव क्लोज का होता है। रिलेटिव प्रोनाउन की जगह हम रिलेटिव क्लोज लिखेंगे यहाँ। देखिए अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ मैं आपके सामने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो क्लोजेज मिक्स होती हैं उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, माय ब्रदर who lives in America is coming next week. देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो हु है। वो क्या है? हु। और जो रिलेटिव क्लोज है वो क्या है? हु लिव्स इन अमेरिका। ये है। ये पूरी रिलेटिव क्लोज है, हु लिव्स इन अमेरिका। अब मैंने आपको बताया जो एक रिलेटिव क्लोज होती है वो एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म करती है, एज एन एडजेक्टिव वर्क करती है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। अब ये क्या है? जो ये क्लोज है ये एक विशेषण की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है। ये इसकी अभी हम पढ़ेंगे कि ये जो नाउन है ना, ये ब्रदर, इसको एंटेसिडेंट कहते हैं। ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी वर्ड है। इसको क्या कहते हैं? एंटेसिडेंट कहते हैं। ये कहलाता है एंटेसिडेंट। ये भी पढ़ेंगे हम, क्या कहते हैं इसको? एंटेसिडेंट कहते हैं। अब जो ये क्लोज है, मेरा भाई जो अमेरिका में रहता है, तो जो अमेरिका में रहता है ये भाई की क्वालिटी है, ये भाई की विशेषता है कि कौन सा वाला भाई? जो अमेरिका में रहता है। तो ये जो क्लोज है ना, ये एडजेक्टिव की तरह फंक्शन कर रही है। इस ब्रदर की क्या बता रही है? क्वालिटी। क्या बता रही है? क्वालिटी, है ना। अब ये जो नाउन होती है या प्रोनाउन होती है जिसकी ये क्वालिटी बताती है, उस नाउन या प्रोनाउन को एंटेसिडेंट कहा जाता है। आपने पढ़ा कि एक रिलेटिव क्लोज एक एडजेक्टिव की तरह काम करती है। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना। तो रिलेटिव क्लोज भी क्या करेगी बताइए? रिलेटिव क्लोज भी क्या करेगी? एक रिलेटिव क्लोज भी क्या करेगी? रिलेटिव क्लोज भी नाउन या फिर प्रोनाउन की क्या करेगी? क्वालिटी बताएगी। उसको क्या करेगी? मॉडिफाई करेगी। और जिस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई कर रही है, जैसे इस सेंटेंस में ये वाली क्लोज किसको मॉडिफाई कर रही है? ब्रदर को। तो जिस नाउन या प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करती है वो नाउन और प्रोनाउन एंटेसिडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटेसिडेंट। उसको एंटेसिडेंट कहते हैं। ठीक है।
आगे हम डेफिनेशन में और इंक्रीज करते हैं। देखिए आगे इंक्रीज करके लिखते हैं, इट लगा रहा हूं रिलेटिव क्लोज के लिए। इट टेल्स समथिंग, इट टेल्स समथिंग अबाउट ए नाउन और प्रोनाउन। यह नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ बताती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, द नाउन और प्रोनाउन that is modified is called, नाउन और प्रोनाउन जो मॉडिफाइड की जाती है is called एंटेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड ही आपको 3 मार्क्स दिलाएगा, ये समझ लीजिए आप कि वो नाउन और प्रोनाउन जो मॉडिफाइड की जा रही है, जिस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताई जा रही है, वो नाउन या प्रोनाउन को एंटेसिडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटेसिडेंट। अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूं, आप बताना कि इसमें एंटेसिडेंट क्या है। देखो ध्यान से समझना, ठीक है? ऊपर ऐड करता हूं क्योंकि अभी ये डेफिनेशन है जो अभी पूरी नहीं हुई है। देखिए एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं। The book which I bought yesterday has been stolen। अब ध्यान से सुनना और समझना। The book which I bought yesterday has been stolen। अब देखिए सबसे पहले आप इसमें बताइए कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या है। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? विच। आपको पता है कि इंग्लिश में 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, हु, हुम, हुज, विच, डैट। अब आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से जो एक क्लोज बनती है वो रिलेटिव क्लोज होती है। आपको पता है ये बात? तो रिलेटिव क्लोज बताइए क्या हो गई? विच आई बॉट यस्टरडे, ये रिलेटिव क्लोज हो गई। विच आई बॉट यस्टरडे, ये क्या हो गया? रिलेटिव क्लोज हो गया। अब मेन बात, आप 2 बातें सीख चुके हो कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटिव क्लोज स्टार्ट होती है। अब जो तीसरी जो थर्ड जो मेन बात है वो क्या है कि ये रिलेटिव क्लोज क्या करती है? एक एडजेक्टिव का काम करती है। और आपको पता है कि एडजेक्टिव का काम क्या होता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताना, उसकी विशेषता बताना, उसको मॉडिफाई करना। तो ये क्लोज भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएगी। और ध्यान से सुनना, जिस नाउन या प्रोनाउन की ये क्वालिटी बताती है ना, वो नाउन या प्रोनाउन एंटेसिडेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटेसिडेंट। और सबसे मेन बात यह है कि वो नाउन या प्रोनाउन इस क्लोज से जस्ट पहले ही होती है, इस क्लोज से जस्ट पहले और होती है वो नाउन, जिसको हम एंटेसिडेंट बोलते हैं। ध्यान से समझना। तो ये जो वर्ड है द बुक, ये पता है क्या है? ये एंटेसिडेंट है। ये इसी की क्वालिटी बता रहा है, बुक की। कौन? ये पूरा का पूरा क्लोज क्वालिटी बता रहा है। देखिए कैसे बता रहा है क्वालिटी, मैं आपको बताता हूं। बुक जो मैंने कल खरीदी, कौन सी बुक? कौन सी बुक की बात हो रही है? वो बुक की बात हो रही है जो आपने कल खरीदी। हैज बीन स्टोलन, वो चुर गई है। तो इस बुक की क्वालिटी क्या है? इस बुक की क्वालिटी ये है, ये कि जो कल खरीदी वो वाली बुक। तो ये क्या है?
ये पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा उसकी बात करते हैं। एग्जाम में आपको, आप देखो तो इन दोनों सेंटेंसेस को मैं थोड़ा, देखिए इनको ओपन कर देता हूं मैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसमें मिक्स होते हैं दो, तो मैं दोनों को ओपन कर देता हूं। आप भी मेरी हेल्प कीजिए ओपन करने में। तो देखिए क्या होगा, एक सेंटेंस निकल कर आएगा क्या, द बुक हैज बीन स्टॉलन। आप समझ रहे होंगे, है ना। और एक है आई बॉट यस्टरडे। वैसे ही आई बॉट इट यस्टरडे होता जब हम लिखेंगे, लेकिन यहाँ आई बॉट यस्टरडे। तो आपको ये कनेक्ट करने होंगे, बस ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको हु से दो सेंटेंसेस को, विच से, हुम से दो सेंटेंस मिलेंगे, वो कनेक्ट करने हैं आपको। ये हमारी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आगे देखिए, जो बात आपको नोट करनी है, मैंने बता तो दी आपको क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है कि जो रिलेटिव क्लोज होती है, एडजेक्टिव क्लोज ही बोलते हैं, वो एंटीसीडेंट के तुरंत बाद प्लेस की जाती है। यानी ये जो आप देख रहे हो, ये रिलेटिव क्लोज है, ये आप किसके बाद इसको रख रहे हो, एंटीसीडेंट के बाद। ऐसा ही होता है, एंटीसीडेंट के बाद इसको रखा जाता है। नॉर्मली द रिलेटिव क्लोज इज प्लेस्ड just after the antecedent. Just after the antecedent, ठीक है। अब हम दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने की बात करते हैं। देखिए, देखिए जो ये रिलेटिव क्लोज होती है, ये भी टू टाइप की होती है, लेकिन इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। एक होती है डिफाइनिंग और एक होती है नॉन डिफाइनिंग। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि नॉन डिफाइनिंग डिफाइनिंग क्या है। इंपॉर्टेंट है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, दो सेंटेंसेस को क्या करना, कनेक्ट करना। तो देखिए थोड़ा सा इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम बात करते हैं कनेक्ट टू सेंटेंसेस बाय हु। सबसे पहले हु का सीखते हैं हम कि हु से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे हम। किससे? हु से। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम पहले एक बार सीख लेते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाता है, फिर हम बात करेंगे इनके बारे में। देखिए हु से दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि रिलेटिव क्लोज टू टाइप्स की होती हैं, डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में स्लाइटली डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है बस। बाकी सबसे मेन बात है दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप हु को पढ़ोगे। देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि हु का यूज़ किया जाता है फॉर पर्सन्स या पीपल, लोगों के लिए। ध्यान रखना, हु का यूज़ पर्सन्स, लोगों के लिए होता है, आदमियों के लिए होता है, इंसानों के लिए होता है। एनिमल्स, थिंग्स, नॉन लिविंग्स के लिए इसका यूज़ नहीं होता है। हु का यूज़ किसके लिए होता है? हु का यूज़ पर्सन्स या पीपल के लिए, पहली बात। और दूसरी बात इसकी मेन, हु इज़ यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है। किसकी तरह यूज़ होता है?
सब्जेक्ट की तरह। और आप जानते हो कि सब्जेक्ट कहाँ आता है, कहाँ आता है सब्जेक्ट, वर्ब से पहले। आप पता है सब्जेक्ट और फिर वर्ब होती है, वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है। तो हु आपको कहाँ मिलेगा, वर्ब से पहले। अब दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है हु से। देखिए कैसे किया जाएगा, आप कैसे सेंटेंसेस को कनेक्ट करोगे। देखिए ये दो सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल देखते हैं हम। ठीक है, देखो हम एग्जाम्पल लिखते हैं। देखो, आई नो द बॉय, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस ही हो गया, एक ही हो गया, ही हैज़ बीन सिलेक्टेड इन RAS। अब देखिए दो सेंटेंसेस है और एग्जामिनर आपको ब्रैकेट में देगा ऐसे हु से कनेक्ट करना है। अब ये दो सेंटेंसेस आपको किससे कनेक्ट करने हैं, हु से कनेक्ट करने हैं। अब आप जानते हो कि हु किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है, सब्जेक्ट की तरह। तो आपको क्या करना है कि जो सेंटेंस है ना, उसमें नीचे वाले सेंटेंसेस में, यूजुअली नीचे वाला सेंटेंस होता है, उसमें आपको क्या करना है कि ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको क्या करना है कि हु सब्जेक्ट की जगह लगाना है। किसकी जगह लगाना है, सब्जेक्ट की जगह। आपको पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही आपको पता है किसके लिए लगता है, पर्सन्स के लिए लगता है, जानवरों के लिए या नॉन लिविंग्स के लिए लगता ही नहीं है ही। तो आपको क्या करना है कि जो हु है वो सब्जेक्ट की जगह पर रखना है। तो सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। हमने ही को क्या कर दिया, ऐसे रिमूव कर दिया और इसकी जगह हमने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया, क्या, हु। और सेंटेंस तो नहीं बोलेंगे हम, इसको क्लोज बोलेंगे। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड इन RAS। ये देखिए, अब ये जो बनाए हु हैज़ बीन सिलेक्टेड इन RAS, ये क्या है, ये क्लोज है, रिलेटिव क्लोज। एक रिलेटिव क्लोज रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होती है, और आपको पता है हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, और ये स्टार्ट हो रही है रिलेटिव प्रोनाउन से। क्या होगी ये, रिलेटिव क्लोज होगी। अब ये रिलेटिव क्लोज हो गई है। अब आपको ये पता है पूरी की पूरी क्लोज किसके बाद लगानी है, एंटेसिडेंट। किसके बाद लगानी है, एंटेसिडेंट के बाद लगानी है। एंटेसिडेंट आपको ढूंढना है, सेकंड जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इसमें एंटेसिडेंट क्या है, किसके लिए आया है हु, किसकी क्वालिटी बता रहा है, बॉय की। तो आपको इसके बाद ही इसको प्लेस करना है। तो सेंटेंस क्या बन करके आ जाएगा, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होगा, आई नो द बॉय हु हैज़ बीन सिलेक्टेड इन RAS। आई नो द बॉय हु हैज़ बीन सिलेक्टेड इन RAS। ये सेंटेंस हो गया। देखिए एक एग्जाम्पल और देखिए, देखिए द मैन इज ए फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, जिसको उद्योगपति कहते हैं। ही डोनेटेड मनी, ब्रैकेट में हु। द मैन इज ए फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, ही डोनेटेड मनी। अब आपको पता है कि जो ये सेंटेंस है, जो सेकंड सेंटेंस है, ये आपको क्लोज में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, क्लोज में। अब क्लोज आपको पता है कि हु से बनानी है आपको।
किससे बनानी है क्लोज? हु से बनानी है। आपको क्या बनानी है? क्लोज बनानी है। क्लोज आपको पता है किससे बनानी है? हु से। हु किसकी तरह फंक्शन करता है? सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। किसकी तरह फंक्शन करता है? सब्जेक्ट। तो आपने सब्जेक्ट क्या देखा? यहाँ ही। अब इसकी जगह आप हु को प्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगी क्लोज? हु डोनेटेड मनी, जिसने मनी डोनेट किया, हु डोनेटेड मनी। ये क्या हो गई? ये रिलेटिव क्लोज हो गई, रिलेटिव क्लोज। अब इस क्लोज की क्वालिटी क्या है कि ये अपने एंटेसिडेंट के तुरंत बाद रखी जाएगी, एंटेसिडेंट के। अब इसका एंटेसिडेंट ढूंढना है आपको, ध्यान रखना। ही किसके लिए प्लेस हुआ था यहाँ? मैन के लिए। किसके लिए? मैन के लिए। एंटेसिडेंट आपको फर्स्ट सेंटेंस में मिलेगा, जिसकी ये क्वालिटी बता रहा है, ये मैन की बता रहा है। वो आदमी जिसने मनी डोनेट किया, वो आदमी। तो आदमी के लिए ये पूरी क्लोज क्या होगी? प्लेस होगी। कहने का मतलब ये जो वर्ड है द मैन, ये क्या है? एंटेसिडेंट है। और आपको पता है एंटेसिडेंट के जस्ट बाद ही पूरी क्लोज प्लेस होती है। ये पूरी की पूरी क्लोज है, ये टूट नहीं सकती, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। ये पूरी क्लोज कहाँ प्लेस की जाएगी? एंटेसिडेंट के बाद। और एंटेसिडेंट क्या है? मैन। इसके बाद ये प्लेस होगी। इसके बाद जब ये प्लेस होगी तो देखिए सेंटेंस इस तरह से बन के आएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? द मैन हु डोनेटेड मनी। इस तरह से ध्यान रखना, ये आपको इसके बाद ही रखनी होगी क्योंकि ये इसका एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट के जस्ट बाद प्लेस करना होता है इसको। द मैन हु डोनेटेड मनी इज ए फेमस, बाकी का पार्ट बाद में चला जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट। इस तरह से ये पूरा का पूरा क्या हो गया? ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और ये हु डोनेटेड मनी रिलेटिव क्लोज हो गई। और किसकी क्वालिटी बता रही है? द मैन की। आदमी जिसने मनी डोनेट किया। कौन सा आदमी? जिसने मनी डोनेट किया, वो एक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है। ठीक है, बाकी और हु के बारे में हम डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।